फाइल पर क्लिक करेंगे अपनी पहली कंसोल एप्लीकेशन बनाने के लिए और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये चारों ऑप्शंस आ गई हैं कि आप फॉर्म एप्लीकेशन बनाना चाहते हो या कंसोल एप्लीकेशन। हमारे रेलेवेंट जो एप्लीकेशंस हैं ये दो हैं। हमने कंसोल एप्लीकेशन विजुअल सी शार्प, ये ध्यान से देख लेना है। अगर यहाँ से विजुअल सी शार्प ना आ रहा हो तो ये बाज़ विजुअल बेसिक आ जाता है, तो आपने यहाँ से विजुअल सी शार्प को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको फ़ोल्डर का नाम दे सकते हैं जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं, वरना ये आपका जो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर विजुअल स्टूडियो 2012 के नाम का फ़ोल्डर बन गया है, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट्स सेव होते चले जाएंगे। यहाँ पर आप इसका नाम रख लें। जैसे मैं इसका जो पहला नाम है इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ से मैंने कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने लिखा माई फर्स्ट या माई कॉन प्रोज प्रो 1। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम लिखा गया और मैंने इसको ओके कर दिया। खुद ब खुद डायरेक्टरी बन के ये मेरे पास एक एप्लीकेशन आपके सामने क्रिएट होके आ गई। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इसके इंटरफेस को ध्यान से देख लें आप। ये आपके पास सारा इन्वायरमेंट सेट है। अब आपने ये देखें जी, यहाँ पे आपने अपना कोड लिखना है इस लाइन के अंदर। यहाँ पर आपका वर्किंग कोड होगा। इससे ऊपर जो कुछ हो रहा है इसकी हमें कोई गरज नहीं है। समझ आ रही कि ये क्या है? वैसे इन लाइंस को हम दूसरे फेज़ में पढ़ेंगे कि यूजिंग सिस्टम, कलेक्शन, लिंक, टेक्स्ट और इनसे क्या मुराद है। जैसे आप C++ में एक मेन फंक्शन लिखते थे ना, ये आपका वो मेन फंक्शन है। बस यहाँ तक आपके जहन में बात होनी चाहिए। ये आपका मेन फंक्शन है। यहाँ पर आकर आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन का कोड जो है वो लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं वही जो हेलो वर्ल्ड वाला होता है। तो कंसोल एप्लीकेशन के अंदर आउटपुट देने के लिए C# के अंदर जो कमांड है आप लिखोगे कंसोल। देखो बहुत ज़बरदस्त है, खुद ब खुद ही लिखा हुआ आ गया कंसोल। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद आपने डॉट दबाया, ये नया इन्वायरमेंट है बिल्कुल आपके लिए। आपने लिखा WRI राइट लाइन, ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इस पर आपने क्लिक किया, ये देखें जी ये भी लिखा हुआ आ गया। ब्रैकेट आपने लगाई, उसके बाद डबल कोटेशन आपने लगाई और आपने लिख लिया हेलो टू C#। ठीक है, ब्रैकेट को बंद किया, वही रूल सेम सेमीकोलन से एंड करने वाला। ठीक है जी, ये आपकी एक लाइन लिखी गई। अब आप जो है वो डिबग में आए और डिबग विदाउट स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। अगर हम स्टार्ट डिबगिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक एक लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन हमारी लाइन ही एक है तो हम सिंपल उसको क्या करेंगे, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये एप्लीकेशन चलेगी और हमारी आउटपुट हमारे सामने है जी, वेलकम टू C#। ये आपकी पहली कंसोल एप्लीकेशन जो है ना वो रन हो चुकी है। प्रेस एनी की, ये विंडो जो है ना वो आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब ये वो कंपाइल टाइम की आपकी विंडोज़ है जो आपको नज़र आ रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि build 1 सक्सीडेड है, आपका फाइल कंपाइल्ड सक्सेसफुली है, एरर्स कोई नहीं है, अप टू डेट कुछ भी नहीं। अब हम इसमें ना एक एरर छोड़ते हैं, हम सेमीकोलन नहीं लगाते। ठीक है, अब हमने इसको क्या कहा कि हमने कहा डिबग और स्टार्ट डिबगिंग कर देंगे, जो भी आप करेंगे एक ही चीज़ है। तो आप देखोगे कि इसमें मैसेज आएगा देयर वाज बिल्ड एरर्स। ठीक है, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड। नहीं, हम रन नहीं करना चाहते। अब आप देखो कि उसने कहा, हमें बता दिया कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब ये विंडो आपको शुरू में नज़र नहीं आएगी। ये वाली जो विंडो है, ये आउटपुट विंडो आपको नज़र नहीं आएगी। आप जब जाके अपना डेस्कटॉप चलाओगे तो ये आपको ऐसे नज़र आएगी। ठीक है, व्यू का मेन्यू आपने खोलना है और व्यू में से आपने आउटपुट पर क्लिक कर देना है, तो ये आउटपुट विंडो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। ये आउटपुट विंडो आपके सामने होनी चाहिए, ये आपका मेन कोड आपके सामने होना चाहिए और राइट साइड के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ वाली विंडो जो है ये आपके सामने होनी चाहिए। ये तीन इन्वायरमेंट आपके सामने है और ये मुकम्मल इन्वायरमेंट है आपकी कंसोल एप्लीकेशन का। आप यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है जी।